हमारे श्री राधा रमन लाल जी भोग लगा रहे थे। एक बार पुजारी जी भोग लगाते हैं तो 45 मिनट भीतर नहीं जाते ठाकुर जी के पास, अभी भोग का समय, हम अंदर नहीं जा सकते। तो श्री राधा रमन लाल जी भोग पा रहे थे, तो सेवा अधिकारी 45 मिनट के लिए बाहर बैठे थे। तो कोई आ गया, उससे बात करने लगे दूर बैठे बैठे। 45 मिनट पूरे नहीं हुए, उससे पहले बिना ताली बजाए, बिना गेट नॉक किए, जैसे ही राधा रमन जी के कक्ष में प्रवेश किया तो क्या पाया पता है? श्री राधा रमन लाल जी के होठ के पास में खीर का एक कण लगा हुआ है। केवल इतना दर्शन मात्र हो गया कि खीर का एक कण ठाकुर जी के होठ पर लगा हुआ है। इसका मतलब यदि ताली बजाते, यदि पहले से थोड़ा कर देते, ठाकुर जी सहज हो जाते। बिना किसी संकेत के ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी भोग लगाते लगाते अब जल्दीबाजी में पहुंचे तो खीर लगी रह गई ठाकुर जी को। ऐसे कभी हम भी अपने घर के ठाकुर जी के सामने भोग रखें, और कभी जानबूझ के करोगे तो नहीं होगा काम, कभी अनजान में कभी कुछ ऐसी लीला हो जाए कि आप अपने नियम से पहले ही ठाकुर जी के समीप पहुंच जाओ, और ठाकुर जी जो ऐसे बैठे हैं वो कहीं आपको ऐसे दिखाई दे जाएं तो महाराज अपना जीवन सफल मान लेना। कभी सहज मुद्रा में ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। हमारे लाल जी ऐसे खड़े रहते हैं। कभी कभी इच्छा होती है शाम को एकांत में भी, जब उनको इत्र वित्र लगाते हैं रात में सुलाने के लिए, तो हम तो सेवा करते करते बोल भी देता हूं, मैंने कि मैं किसी को नहीं बोलूंगा, कर लो नीचे हाथ, लेकिन करते ही नहीं है। करते हैं अपनी सेवा में अपने भाव से जब रहते हैं। अभी जैसे हम कथा करने आए तो एकांत में कमरे में ऊधम मचा रहे होंगे, खूब सब ग्वाल बाल प्रकट हो गए होंगे, महाराज खूब उछल कूद कर रहे होंगे, और जैसे ही उनको पता चल जाएगा कथा पूरी हो गई, अब आने वाला है, तो बढ़िया बिस्तर भी सजा देते होंगे, सब बिल्कुल व्यवस्थित करे, फिर खड़े हो जाते होंगे ऐसे। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने